मातरम 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 मातरम। बैठ ले तो इसी में बोल। बाद में 2 मिनट का मौन जरूर करना है। अभी कर ली वाला। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वंदे 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 वंदे। पहलगाम आतंकी को, पहलगाम आतंकी को, पहलगाम आतंकी को, पहलगाम आतंकी को। वंदे वंदे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आज हम लोग जो है सभी संगठन जनपद शामली के जितने भी शिक्षा विभाग से, चिकित्सा विभाग से और हमारे साथ शिक्षा मित्र भी हैं, चिकित्सा विभाग से भी हैं, सभी विभाग आज जो है हम सभी जो पहलगाम में आतंकवादी जो घटनाएं घटी उसके लिए हम पूरी कठोरतम निंदा करते हैं। और हम आज जो है उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए आज हम जो है कैंडल मार्च के रूप में दीदी इंटर कॉलेज से शिव मूर्ति सिंह तक जाएंगे और ये कैंडल मार्च निकालते हुए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही हमारा एक आज वक्त जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, उसमें हम जो है जो हमारे पर्यटक जो शहीद हुए उनके परिवार को सरकारी नौकरी और उनको वित्तीय सहायता के रूप में उनकी मांग की है। साथ ही हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारा जो कार्यक्रम 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए था, प्रदेश में के आह्वान को उसे स्थगित कर दिया गया। और हम जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक और कर्मचारी जितने भी सरकारी कर्मचारी सके ये सिर्फ अपनी मांगों के लिए आज देश मोदी जी के पूरा साथ है और उनके जो भी आतंकवादी है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करें और उन्हें तत्काल फांसी की मांग आतंकवादियों पर कार्रवाई करें। आप अपना शुभ नाम बताते हुए मेरा नाम योगेश राय और यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उद्देश्य क्या है इस पर बताइए। उत्तर प्रदेश जूनियर राजकीय शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश राय। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जो नरसंहार हुआ है जो पहलगाम में, उस नरसंहार की हम प्रदर्शना करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए। और हम जो पहलगांव में हमारे जितने हमारे पर्यटक साथी थे उनके साथ जो आतंकियों ने हमला किया है, मैं सरकार से अपील करूंगा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनके जितने भी ठिकाने हैं उन सबको ध्वस्त करके हमारे भारतीयों को सुरक्षित किया जाए, हमारे जितने पर्यटक हैं उन सबको भी सुरक्षित किया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहलगाम आतंकियों को क्या होना चाहिए? इसके बदले में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ये है कि POK अपनी बात टारगेट सरकार का POK होना चाहिए और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर भारत का कब्जा होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर आपका क्या इसका क्या है उपाय? क्या है उपाय? ये है कि जो पहले ये सिंधु जल संधि का वो बंद कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए, अपने आप भूखे मरेंगे। दूसरी बात ये है कि इन्हें इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये हिम्मत न करें। जड़ से आतंकवाद को खत्म होना चाहिए। एक आम पब्लिक को मारना हमारे देश की आत्मा पे हमला है और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरे विश्व जो है इस आतंकवाद से त्रस्त है और इसके खिलाफ है। ठीक है, क्या होना चाहिए सर? बदला, किस तरह का बदला? इसमें जितने भी आतंकी शामिल थे उनको मौत के घाट उतारकर हमें बदला चाहिए और POK अपने भारत का जो अभिन्न अंग है वो हमारे भारत के साथ शामिल हो। बहुत बढ़िया। क्या होना चाहिए सर और कितना जल्दी? आज शिक्षक और कर्मचारी समस्त एक साथ इसलिए एकजुट हुआ है कि जो हमारे इस नरसंहार में जो हमारे देश की प्रतिभाएं जो नरसंहार के रूप में उन्होंने बदल दी और देश को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया कि देश के पास कार्रवाई के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि देश उनके साथ है, सारे देश का कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ है और पहल की जाए, देश को बचाया जाए। क्या है सर विचार है? क्या है पाकिस्तान का इलाज क्या है? पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और जिस तरह से आज शिक्षक वर्ग इकट्ठा हुआ है इस मंच पर, तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि उसके संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की कोशिश की
नहीं कर सकते। चलिए आइए, हम लोग कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी है, जानना चाहते हैं क्या होना चाहिए मैडम इसका उपाय। इसका इलाज तो यही होना चाहिए, अब हमारे सैनिक घुस घुस के एक को मार के और अपना एक खून का बदला ले, एक कपड़ा हमारे खून का ये आइए इधर नवनीत जी। हाँ नवनीत जी, क्या है विचार? सर, हम ये चाहेंगे कि आतंकवाद का पूर्ण रूप से भारत से सफाया हो और हर आतंकवादी को की सजा ऐसी मुकर्रर हो कि आतंकवाद करने से पहले कोई भी देश, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कोई भी हो, आतंकवादी कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। हम ये चाहते हैं कि एक के बदले कम से कम 1 लाख आतंकवादियों का सफाया हो। बहुत बढ़िया। आइए, एक छोटा सा बालक भी है, नन्हा बालक जो है ये श्रद्धांजलि देने के लिए आया हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? है अश्विन। क्या चाहते हैं आप जो है? टीवी देखते हैं? जो घटना हुई, जो अपराधी थे जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए? मारना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए। बहुत बढ़िया। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बड़े होकर क्या बनोगे? आर्मी में जाएगा ये बहुत पता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही जो सीरियस हमारा तो ये कहना सर कि आतंकवाद का पूर्ण रूप से खात्मा होना चाहिए और जिन लोगों ने हमारे देश के जवानों को उनका नरसंहार किया है, उनकी सजा सिर्फ मौत है, उससे अलावा और कुछ नहीं। चलिए आइए, इधर कुछ जो है मातृशक्तियाँ भी है। मैम आपका नाम? रितु जी। किस तरह से इस घटना को देखती हैं और क्या होना चाहिए? बहुत ही मतलब इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। बहुत ही बुरी और दुखद घटना है हमारे देश के लिए और इसमें आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आतंकवाद का सफाया होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना का दोहराव ना हो। मैम आपका? सर, मेरा नाम डोलीमती है और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से नियतों पर हमला हुआ है वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जो दोषी है उन्हें सजा मिले। धन्यवाद। तो आज हम लोग जो है पहलगाम आतंकी में जो हमारे शहीद हिंदुस्तानी थे उनके लिए एक श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। आज हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जनपद शामली में यहाँ पे शिक्षक कर्मचारी जितने भी विभाग के संगठन के थे उपस्थित हैं। आज हम जो है कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष इसरार खान जी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या होना चाहिए। सर, शुभ नाम आपका? इसरार खान है, मैं राजकम संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और ग्राम विकास अधिकारी संघ का भी मैं जिलाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जिन लोगों को आतंकवादियों के द्वारा हत्या की गई है उन लोगों को शहीद का दर्जा मिले सभी को, और उनके परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवार को मिले और एक आदमी को रोजगार मिले। जहाँ तक आतंकवाद का मामला, तो आतंकवाद का तो सफाया निश्चित है, सभी पूरा देश मिलकर इसका सामना करें। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। कम से कम जो है ये एहसास हो, आतंकवादियों को सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आतंकवाद करने से हम लोगों की कैसी क्या हालत होगी, उनका पूरे परिवार का सर्वनाश हो। ऐसे लोगों को जो है माफ़ करने लायक नहीं है। उनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए, फांसी देना तो तड़फा करके मारा जाए जिन्होंने हमारे परिवारों को इस तरीके से हमला करके नियतों पर वार किया है। मेरा तो यही कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी से कि ऐसे लोगों के इसमें अब देर नहीं है, क्योंकि जितनी देर करेंगे लोग भागने शुरू हो जाते हैं, उनको समय मिल जाता है, मौका मिल जाता है। इनको तो जो है चुन करके मारना पड़ेगा। जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं होगा तब तक देश में शांति नहीं होगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सबसे पहले तो पहलगाम के जो शहीद है उन्हें श्रद्धांजलि। और अब समय आ गया कि आतंकवाद का पूर्ण रूप से सफाया हो और जो आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं जो देश जो भी है पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, उनसे भी पूरा बाइकाट होना चाहिए, इकोनॉमी बाइकाट होना चाहिए और हर तरह का बाइकाट उन पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अब समय आ गया है कि परमिंदर सर ने कहा कि जो हमारा POK है, गुलाम कश्मीर है, उसको दोबारा से कब्जे में लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि मोदी जी के साथ पूरा देश है और सभी देशवासियों की यही इच्छा है कि इस आतंकवाद का पूर्ण रूप से खात्मा हो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।